दामोदर जी के घर के सामने रिश्तेदार, पड़ोसियों और दूर दराज के सभी जानने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दुखद सन्नाटा पसरा था। लोग सिर झुकाए खड़े थे। बीच बीच में औरतों के दिल दहलाने वाली रोने की आवाजें बाहर तक आ जाती है। दरअसल कल ही दामोदर जी का बड़ा बेटा विशाल कुछ आतंकवादियों के साथ होने वाले मुठभेड़ में शहीद हो गया था। सूचना मिलते ही लोग जमा होने लगे। जब विशाल का पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंचे तो हाहाकार मच गया। एक ओर शहीद विशाल की जय जयकार से आसपास का सारा इलाका गूंज रहा था, तो दूसरी ओर उसके पार्थिव शरीर को देखते ही घर में रुदन, चीख पुकार का दृश्य दिल दहला रहा था। शाम होते होते पूरे राजकीय सम्मान के साथ विशाल का अंतिम संस्कार हो गया। घर में गहरा मातम छाया हुआ था। विशाल की मां को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका लाडला दुनिया से जा चुका है। वे रो नहीं रही थी, बल्कि विस्फारित आंखों से देख रही थी। कुछ औरतें उन्हें रुलाने की असफल कोशिश कर रही थी। सबसे दयनीय अवस्था शहीद विशाल की पत्नी रोशनी की थी। रोशनी सिर्फ 2 वर्षों पहले ही इस घर में सजीले विशाल की बहू बनकर आई थी। राजपूती कदकाठी, चेहरे पर रौनक, आंखों में अथाह मस्ती भरी थी। इन्हीं गुणों को देख विशाल ने पहली बार देखने पर ही शादी की हामी भर दी थी। दान दहेज न मिलने की आशंका पहले से ही थी। रोशनी के पिता नहीं थे, घर में माँ और भाई थे। रोशनी की बहू बनकर आते ही घर में उजाला सा हो गया। विशाल 2 महीने की छुट्टी पर आता, घर में रौनक हो जाती थी। दोनों भाई मिलकर रोशनी से हंसी मजाक करते थे। रोशनी हाजिर जवाब थी। उसके खुश मिजाज स्वभाव से सारा घर गूंजता रहता। वही रोशनी आज पति की मृत्यु के गहरे आघात से बेहोश पड़ी थी। शादी के 2 महीने बाद ही विशाल चला गया था। रोशनी ससुराल में बड़ी बहू की जिम्मेदारी को बड़ी ही कुशलता से संभाल रही थी। विशाल साल में 1 या 2 बार आता, परिवार को साथ नहीं रख सकता था, इसीलिए रोशनी ससुराल में ही रह रही थी। जिस रोशनी के रूप श्रृंगार से सारा घर चमकता था, उसी श्रृंगार को उजाड़ने के लिए रूढ़िवादी समाज डटकर खड़ा हो गया। रिश्तेदार, पड़ोस की महिलाएं बेहोश रोशनी को पानी डाल डालकर होश में ला रही थी। उनमें से कुछ बड़ी बेदर्दी से उसकी चूड़ियां तोड़ने, मांग का सिंदूर बिंदी मिटाने, मंगलसूत्र, पायल और बिछुए जैसी सुहाग की निशानियां उतारने के लिए बड़ी ही तत्परता से जुटी थी। रोशनी के ऊपर अमानवीय अत्याचार इस पढ़े लिखे समाज के सामने होते रहे, लेकिन कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं उठा। देखते देखते चौथे की बैठक भी हो गई। थोड़ी सी जय जयकार करवाकर बेचारा विशाल पत्नी को निसंतान छोड़कर दुनिया से चला गया। पीछे अनेक ज्वलंत मुश्किलें रह गई, जो अभी पत्नी और परिवार वालों को सुलझानी बाकी थी। हर साल देश में आतंकवाद के नाम पर नक्सलवादियों के हमलों में निर्दोष जवान शहीद होते हैं। चंद दिनों की जय जयकार कर समाज उन्हें भुला देता है और उनके परिवार को असहाय हाल में छोड़ दिया जाता है। उनको किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, यह तो उनकी विधवाएं या परिवार ही जानते हैं। परिवार वाले क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, ये कोई नहीं जानता। रोशनी के इस उजले रूप को देखना सभी के लिए बहुत ही कठिन था। सहसा देखकर विश्वास नहीं होता था कि यह वही रोशनी है जो राजस्थान की परंपरागत पोशाक, लहंगा चूनर जो चटकीले रंगों के होते हैं, लहकी चूड़ियाँ, माथे पर बोरला, पैरों में पायल पहने छम छम करती घर में घूमा करती थी। अभी 2 महीने पहले ही तो विशाल के छोटे भाई विवेक का विवाह हुआ था, जिसमें वो खूब नाची थी। सारे रिश्तेदार देखते ही रह गए। कभी घूमर घूमर कर, तो कभी मोरनी बागा में बोले आधी रात में गाने की धुन पर नाचती। विशाल को भी पकड़कर साथ नाचने के लिए बाध्य करती। रोशनी से नहाई कोठी आज विशाल की शहादत के बाद अंधेरे में डूबी सी उदास खड़ी थी। कुछ दिनों बाद दुनिया पहले की तरह चलने लगी। विवेक का दफ्तर उसी शहर में था। उसने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। देवरानी पूजा भी एक स्कूल में टीचर थी। रोशनी को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया गया। मायके में माँ और भाई भाभी ही थे। मायके में जाकर रोशनी का मन और व्यथित हो गया। विशाल के साथ या राखी, भाई दूज पर जब वह आती तो माँ, भाई, भाभी मानो बिछ बिछ जाती।
पूरे सज धज में जब वह आती तो मोहल्ले के लोग भी उसको देख रश करते। माँ बचाई जमा पूंजी से अच्छी अच्छी खातिर करने की कोशिश करती। रोशनी सबके लिए गिफ्ट और मिठाई लेकर आती। इस बार हालात बदल चुके थे। रोशनी का ऐसा उजड़ा रूप, चेहरे पर गहरी उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसके मायके में पहुंचते ही एक बार फिर रुदन विलाप के स्वर गूंजे। बहुत नज़दीकी पड़ोस वाले भी आकर जमा हो गए। कुछ औरतें आत्मीयता और सहानुभूति दिखाने के लिए स्वर से स्वर मिलाकर रोने लगी। कुछ पड़ोसी ने तो बजाय रोशनी को दिलासा देने के उसके बुरे वक्त के किस्से कहने लगी। कुछ देर बाद मातम पुरसी को आई महिलाओं को हाथ जोड़ते हुए विदा किया गया। रोशनी एक मूर्ति की तरह अंदर सिर झुकाकर बैठ गई। मायके में कुछ दिन निकल गए, पर अब रोशनी को अपने प्रति सबका बदला हुआ व्यवहार महसूस होने लगा। माँ की डोर भी भाई भाभी के हाथ में थी। विधवा बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। उधर भाभी निधि का फुसफुसाते हुए उसके बारे में बातें करना वो कितनी बार सुन चुकी थी। जब निधि भाभी तैयार होकर घूमने या किसी आयोजन में जाती तो रोशनी से छिपकर निकलती। माँ भी इशारों इशारों में रोशनी को संकेत दे चुकी थी कि शुभ अवसरों पर कमरे के अंदर ही बैठना। रोशनी का मन अब मायके से उचट गया था। जाए तो कहाँ जाए? जब तक ससुराल से कोई बुलावा नहीं आए वहाँ भी तो नहीं जा सकती। एक दिन अचानक विवेक लेने आ गया। उसे कुछ तसल्ली हो गई। दरअसल विशाल के दफ्तर में कुछ जरूरी कागजात पर साइन करने के लिए रोशनी को बुलाया गया था। रोशनी उसी दिन ससुराल के लिए लौट गई। माँ या भाई भाभी किसी ने भी उसे दोबारा आने को नहीं कहा। रोशनी का दिल अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी मायके के लिए वह कैसे उतावली रहा करती थी। ससुराल में भी जाकर मन को शांति ना मिली। 4-5 दिन तो ससुर के साथ विशाल के ऑफिस जाने में बीत गए। जो पैसा मिला उसकी रोशनी के नाम की एफडी बनवा दी गई। पहले सास और बहू मिलकर घर के काम पूरे कर लिया करती थी। शाम को देवरानी पूजा भी साथ देती थी। अब सास एकदम कमज़ोर हो गई थी। बातचीत भी कम ही करती थी। दामोदर जी सारा दिन न्यूज़पेपर या टीवी देख समय बिताते। विवेक और पूजा सुबह से गए शाम को घर आते। पूजा किचन में आकर रोशनी का हाथ बटाती। वह अपने स्कूल की बातें, सहकर्मियों के साथ की गई बातचीत, बच्चों की मासूम शरारतों के बारे में बताती रहती। रोशनी के पास तो कुछ भी नहीं होता बताने को। वह मन मसोस कर काम में लगी रहती। सोचती एक बच्चा ही होता तो ज़िंदगी कट जाती। अब सास तो शारीरिक कमज़ोरी की वजह से कहीं आती जाती न थी, घर में ही पड़ी रहती। किसी विशेष दिन या त्यौहार पर रोशनी ही परिवार की ओर से मंदिर में चढ़ावा दान आदि देने जाने लगी। एक दिन रोशनी ने सुना कि मंदिर में एक बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा 1 हफ्ते के लिए आने वाले हैं। वे कई सालों में किसी घने वन में तपस्या में लीन थे। उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब वे जन कल्याण के लिए मंदिरों में जाकर प्रवचन देंगे और भक्तों की मुसीबतों का निदान करेंगे। यह सुन रोशनी को मानो राह मिल गई। उसने सोचा कि साधु बाबा से अपने कष्टों के निवारण के लिए उपाय पूछेगी। अगले दिन रोशनी ने जल्दी ही घर के काम निपटा लिए। वह मंदिर में जाकर साधु महाराज के दर्शन के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में एक फूलों से सजी कार में अपने अनुयायियों के साथ एक युवा साधु उतरे। उनके उतरते ही वहां खड़ी भीड़ ने फूलों की वर्षा के साथ गगनभेदी जय जयकार से पूरा इलाका गुंजित कर दिया। मंदिर के अन्य सेवक जनों ने उन्हें बड़े सम्मान से अंदर ले जाकर एक ऊंची गद्दी पर विराजमान कर दिया। अब रोशनी का उत्साह बढ़ गया। अगले दिन उतावली हो वक्त से पहले ही वो मंदिर में जा बैठी। साधु पुजारी के साथ जब प्रवचन हॉल में पधारे तो उनकी नज़र गद्दी के ठीक सामने अकेली बैठी रोशनी पर पड़ी। सफ़ेद वस्त्र, सूनी मांग, सूनी कलाइयाँ देख उन्हें समझते देर ना लगी कि कोई विधवा है। वे धीरे से स्वर में पुजारी से रोशनी का सारा कच्चा चिट्ठा पता कर आंखें बंद कर गद्दी पर विराजमान हो गए। देखते देखते ही हॉल खचाखच भर गया। प्रवचन के बीच आज उन्होंने एक ऐसा भजन गाने के लिए चुना जब कृष्ण गोपियों से दूर चले जाते हैं। गोपियाँ उनकी विरह में रोती हुई गाती हैं, आन मिलो श्याम सावरे, वन में अकेली राधा खोई खोई फिरे। लोग स्वर से स्वर मिलाने लगे।
रोशनी की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। अंत में प्रसाद बांटने के बाद लोग चले गए तो रोशनी भी उठ खड़ी हुई। अचानक उसने देखा कि साधु उसे रुकने का संकेत कर रहे हैं। वह असमंजस में इधर उधर देख खड़ी हो गई। साधु ने उसे अपनी गद्दी के पास बुलाकर बैठने को कहा। डरती सकुचाती रोशनी बैठ तो गई। उन रोशनी के बारे में जो पुजारी से जानकारी हासिल की थी, सब अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर रोशनी को बता डाली। भोली रोशनी हैरान हो उठी, उनके कदमों पर गिर पड़ी, बोली, ये सब सच है बाबा, ये सब सच है महाराज। साधु ने कहा, जब मैं पूजा के समय गहरे ध्यान में था तो एक फौजी मुझे ध्यानावस्था में दिखाई देता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। अब समझ में आया कि वह तुम्हारा शहीद पति ही है, जो मेरे ध्यान ज्ञान के जरिए कोई संदेश देना चाहता है। जब कल मैं ध्यान में बैठूंगा तो उससे पूछूंगा। भोली भाली रोशनी उसके शब्द जाल में फंसती गई। रोशनी ने साधु के पैर पकड़ लिए, बोली, महाराज मेरा कल्याण करो। साधु ने उसे हिदायत दी, देवी ध्यान रखना, यह बात हमेशा छिपा के रखना, वरना मेरी ज्ञान ध्यान शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाऊंगा। जाओ अब घर जाओ। प्रसाद लेकर रोशनी घर पहुंची। उसने सास ससुर को बड़े ही आदर से खाना खिलाया। विशाल की शहादत के बाद वह अवसाद की ओर चली गई थी, अब खुद ही उससे निकलने लगी है। इसका कारण मंदिर जाना, पूजा पाठ में मन लगाना ही समझा गया। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन प्रवचन के बाद साधु ने एकांत में रोशनी को बुलाया और कहा, मुझे साधना के दौरान तुम्हारे पति ने दर्शन दिए। उसने कहा कि मैं रोशनी को इस तरह अकेला असहाय अवस्था में छोड़ आया था। अब मैं फिर उसी घर में जन्म लेकर रोशनी का दुख दूर करूंगा। परम मूर्ख और भावुक रोशनी पाखंडी साधु की बातें सुनकर आंसुओं में डूब गई। साधु ने आगे कहा, पर उसे दोबारा उसी घर में जन्म लेने से बुरी ताकत रोक रही है। उसके लिए मुझे बड़ी पूजा यज्ञ साधना करनी पड़ेगी। इस सब के लिए बहुत रुपयों की ज़रूरत है, जो तुम जानती हो कि हम साधु लोगों के पास नहीं होता। अगर तुम कुछ सहायता करो तो तुम्हारे पति का पुनर्जन्म संभव हो सकेगा। ये सुनकर रोशनी गहरी सोच में डूब गई। रोशनी को इस तरह चुप देख साधु बोला, नहीं नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो रहने दो। मैं तो तुम्हारे पति की भटकती आत्मा की शांति के बारे में सोच रहा था। रोशनी को पता था कि 6-7 हज़ार रुपये उसकी अलमारी में रखे हैं, या फिर खानदानी गहने जो देवर की शादी के समय निकाले गए थे। कुछ व्यस्तता और बाद में विशाल की मृत्यु के बाद किसी को बैंक में रखवाने की सुध-बुध न रही। रोशनी ने सोचा, पति ही नहीं है तो जेवर किस काम के। ये सोचकर वह बोली, साधु जी, रुपए तो नहीं है पर कुछ गहने हैं, वह ला सकती हूँ क्या? मक्कार साधु बोला, अरे गहने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पर क्या करूँ बेटी, तुम्हें असहाय भी तो नहीं छोड़ना चाहता। चलो कल सवेरे 9 बजे मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तुम जो देना चाहती हो चुपचाप यहीं दे जाना। रोशनी पूरी रात करवट बदलती रही। उसे सुबह का इंतज़ार था। उसने रात ही एक गुत्थीनुमा थैली में सारे जेवर और 5,000 रुपये रख लिए थे। वह पाखंडी साधु से इतनी प्रभावित थी कि इस सब का परिणाम क्या होगा एक बार भी नहीं सोचा। सुबह उठ जल्दी से काम पूरा कर साधु को विदा देने मंदिर पहुंच गई। साधु जीप में बैठ चुका था। रोशनी घबरा गई। वह बिना सोचे समझे भीड़ को चीरती हुई जीप के पास पहुंच गई और पैरों में पोटली रखकर पैर छू बाहर निकल आई। रोशनी भी भीड़ में धक्के खाती अंदर जा श्रद्धालुओं के साथ साधु के सामने नीचे बिछी चद्दरी पर जा बैठी। एक लोटा ताज़ा जूस पीकर साधु ने अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। बीच बीच में वे भजन भी गाते जिसमें जनता उनका अनुकरण करती। रोशनी तो साधु के बिल्कुल सामने बैठी थी। वह तो ऐसी मंत्रमुग्ध हुई कि आंखों से अविरल आंसू बह निकले। प्रसाद ले अभिभूत सी घर पहुंची। बहुत दिनों बाद आज ना जाने कैसे वे सास ससुर से बोली, आप दोनों का खाना लगा दूं? दोनों ने हैरानी से हामी भर दी। विशाल की मृत्यु के बाद रोशनी एकदम चुप हो गई थी। घर में किसी से बात ना करती, बेमन से खाना बना अपने कमरे में चली जाती। देवर देवरानी अपने काम पर चले जाते। दोपहर को दामोदर जी कांपते हाथों से खाना गर्म कर पत्नी को देते और खुद भी खा लेते।
रोशनी बहुत कम खाना खाती, कभी कोई फल, कभी दही या छाछ पी लेती। उसकी भूख मानो खत्म सी हो गई थी। उसने जल्दी से खाना गर्म किया और दोनों की थालियां लगा लाई। यही नहीं, पास बैठकर मंदिर में सुने प्रवचन के बारे में भी बताने लगी। सास और ससुर ने दोनों ने सांत्वना की सांस ली। सास ससुर दोनों ने सांत्वना की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, बहू का किसी और में ध्यान तो लगा। वे इतने नए एवं उच्च विचारों के नहीं थे कि बहू की दूसरी शादी के बारे में सोचते अथवा आगे पढ़ाई करवाने की सोचते। राजस्थान के परंपरागत रूढ़िवादी परिवार के थे, जो इतना जानते थे कि पति की मृत्यु के साथ उसकी पत्नी का जीवन भी खत्म हो गया। पति की आत्मा की शांति हेतु आए दिन व्रत अनुष्ठान चलते रहे। बहू का पूजा पाठ में रुझान देखकर दोनों ने उसकी तारीफ करते हुए रोज समय पर मंदिर जाने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद ही एक दिन पूजा को चक्कर और उल्टियां आ रही थी। डॉक्टर ने टेस्ट करके 2 महीने के गर्भ की खबर दी। घर में थोड़ी सी खुशी की लहर घूम गई। रोशनी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझी कि साधु की साधना का फल है। वह दिन रात पूजा की सेवा में लग गई। सभी खुश थे। 9वें महीने में रोशनी की देवरानी पूजा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। घर में छाई मातम धीरे धीरे तिरोहित होती गई। जहाँ तक रोशनी का प्रश्न था, उसमें अलग सा बदलाव आ गया था। अब पूजा से उसका ध्यान हटकर सारा ध्यान बच्चे की ओर लग गया था। पूजा को भी देखभाल की जरूरत थी। रोशनी सारा दिन बच्चों को गोद में लिए बैठी रहती, कभी मालिश करती, कभी नहलाती, कभी डेटॉल से उसके कपड़े धोकर डालती। बच्चा दूध के लिए रोता तो जाकर पूजा को दे देती। पूजा को अब खलने लगा था। पूजा ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले रखी थी। अब वह चलने फिरने लगी थी। अपने बच्चे का काम करना चाहती थी, पर रोशनी उसे मौका नहीं देती। रसोई का काम अधूरा पड़ा रहता। चाय, नाश्ता, लंच का कुछ समय न रहा था। सबकी सवालिया निगाहें रोशनी पर उठने लगी। कुछ वक्त तो परिवार वाले रोशनी में आए इस बदलाव का कारण जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच पा रहे थे। मान लिया नवजात बच्चे के काम पर उसे संतुष्टि मिलती थी, पर अब वह अपनी देवरानी पूजा के मां बनने की खुशियों में बाधा बन रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई थी। रोशनी रसोई का सारा काम अधूरा छोड़ बच्चे को ले मंदिर चली गई। बच्चा भूख के मारे रोने लगा। वह पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा करती रही। पूजा नहाकर निकली तो बच्चा नहीं था। वह घबरा गई। सभी लोग रोशनी और बच्चे को ढूंढने लगे। करीब 1 घंटे बाद रोशनी भूख से बिलबिलाते रोते बच्चे को लेकर जब घर आई तो पूजा, जो सदैव जेठानी की इज्जत करती थी, उनके ऊपर हुए वैधव्य के वज्रपात के कारण ऊंची आवाज में बात ना करती थी, गुस्से में फट पड़ी। उसने रोशनी की गोद से बच्चा छीनते हुए बहुत ही खरी खोटी सुना डाली। रोशनी को यह आशा न थी। वह स्तब्ध रह गई। पूजा ने चिल्लाकर कहा कि आज के बाद आप मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएं। ये सुनकर रोशनी के दिमाग में पाखंडी साधु की बात याद आई। जब तुम्हारा पति पुनर्जन्म लेगा तो बहुत लोग उसे तुमसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तुम हिम्मत ना हारना। अब रोशनी का दिमाग गुस्से से भर गया। वह चिल्लाने लगी, किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? यह बच्चा मेरे पति विशाल हैं, जिन्होंने इस घर में पुनर्जन्म लिया है। यह मेरा बच्चा है, मेरा रहेगा। ये कहकर वह बच्चे को छीनने लगी। घर वालों ने बड़ी कठिनाई से दोनों को अलग अलग किया। साधु ने उसे हिदायत दी थी कि देवी ध्यान रखना, यह बात हमेशा गुप्त रखना, वरना मेरी ज्ञान ध्यान शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊंगा। सारे परिवार में खलबली मच गई। सब पूजा को समझाने लगे, रोशनी की ओर से माफी मांगने लगे। पूजा समझदार लड़की थी। वह ससुराल वालों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहती थी, सो चुप्पी लगा गई। रोशनी पूजा की इस घोषणा से सतर्क हो गई। उसके दिमाग में साधु ने जो बातें भरी थी वे घर बना चुकी थी। रात रात भर वह गहरी सोच में डूबी रहती। उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। वह दिमागी बीमारी का शिकार हो गई। एक दिन सास ससुर किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। विवेक ऑफिस गया था। पूजा बच्चे को पालने में सुलाकर नहाने चली गई थी। रोशनी ने मौका पाकर एक बैग में कुछ कपड़े, दूध की बोतल रखी। कुछ रुपए उसके पास थे। वो बच्चे को एक चादर में लपेटकर दबे पांव घर से निकल गई। उसे खुद पता नहीं था कि कहाँ जाना है। सामने जाते हुए ऑटो को रोककर स्टेशन चलने को कह दिया।
स्टेशन आने पर ऋषिकेश का टिकट ले लोगों से पूछती पूछती प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई। उसने साधु के मुंह से हरिद्वार ऋषिकेश का नाम बार बार सुना था। उधर पूजा ने जब घर में बच्चे और रोशनी को न देखा तो उसे रोशनी की सारी योजना समझ आ गई। उसने बिना समय गंवाए पुलिस स्टेशन जाकर बच्चे और रोशनी की फोटो देकर सारी बात बताई। पुलिस सक्रिय हो गई। उसने फिर पति, सास, ससुर, रोशनी के मायके में सबको सूचित किया। देखते देखते पुलिस ने बस स्टैंड, बस अड्डा, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन खबर व फोटो भिजवा दी। पूजा की सूझबूझ और पुलिस की दौड़ भाग से रोशनी को ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी के प्लेटफॉर्म से पकड़ लिया गया। रोशनी ने पुलिस को देख हंगामा कर दिया। वह किसी तरह भी बच्चा सौंपने की तैयार नहीं थी। उसने एक ही रट लगा रखी थी कि यह मेरा विशाल है, साधु की तपस्या के बल पर मुझे वापस मिला है। जबरन लेडी कांस्टेबल ने बच्चे को उसकी पकड़ से छुटकारा दिलवाया। रोशनी अनरगल प्रलाप करते हुए बेहोश हो गई। लगभग 1 महीने तक रोशनी का मानसिक रोगों के अस्पताल में इलाज हुआ। डॉक्टरों की स्नेहपूर्ण काउंसलिंग से उसे वास्तविकता से रूबरू करवाया गया। धीरे धीरे उसे अपनी नासमझी की भान हुआ। ससुराल वालों को जब रोशनी द्वारा जेवर देने की बात पता चली तो सब स्तब्ध रह गए। रोशनी की नाजुक हालत को देख वे सब खून का घूंट पीकर रह गए। विवेक ने मंदिर जाकर उस पाखंडी साधु की काली करतूत से सबको अवगत कराया। किसी के मोबाइल में साधु की प्रवचन करते समय की फोटो थी। उसने प्रिंट आउट निकलवा पुलिस स्टेशन में देकर जेवर लूटने की घटना बनाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस एक बार फिर अपने काम में जुट गई। अब रोशनी बहुत शर्मिंदा थी। वह नए सेशन में एडमिशन लेकर आगे पढ़ना चाहती थी। इसके लिए उसने डरते डरते अपने ससुर दामोदर जी से कहा। वे पहले उसकी नासमझी से नाखुश थे। पहले तो उन्होंने गहने गंवाने के कारण रोशनी को खरी खोटी सुनाई। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन की मांग को सिरे से नकार दिया। रोशनी एक बार फिर निराशा के अंधकार में डूब गई। उस दिन छुट्टी होने के कारण विवेक घर पर ही था। रोशनी का पढ़ाई का प्रस्ताव रखना और माता पिता द्वारा खारिज करना, ये सब बातें विवेक सुन रहा था। वह नए जमाने के क्रांतिकारी विचारों का लड़का था। विशाल केवल उसका भाई ही नहीं, पक्का दोस्त भी था। उसे यह सब नागवार गुजरा। वह रोशनी भाभी की पीड़ा और अकेलेपन से वाकिफ था। वह भाभी के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ करना चाहता था। अचानक ऐसा संयोग बना कि उसे रोशनी को इस घोर निराशा से बाहर निकालने का मौका हाथ लगा। विवेक का एक दोस्त था आकाश, जिसकी पत्नी अचानक प्रसव के समय एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देकर चल बसी। पति पर तो दुख और मुसीबत का मानो पहाड़ ही टूट गया। घर में कोई न था जो बेटी को संभाल लेता। बेटी को जब तक कोई संभालने वाला न मिल जाता, नर्स उसे संभाल रही थी। उसने दोस्त से अपनी रोशनी भाभी के लिए पूछा। दोस्त आकाश ने तुरंत हामी भर दी। वह विवेक का शुक्रिया करते नहीं थक रहा था, पर इसमें भी विवेक को एक आशंका थी कि रोशनी को इस बिना माँ की बच्ची को संभालने की अनुमति उसके रूढ़िवादी माता पिता की ओर से मिलेगी या नहीं। दूसरी परेशानी ये थी कि रोशनी और उसके परिवार को बच्ची को संभालने के लिए आकाश के घर जाकर रहना मान्य होगा या नहीं। पहली परेशानी का हल तो निकल गया। रोशनी को बच्ची संभालने की अनुमति तो मिल गई, पर रोशनी और परिवार को आकाश के घर जाकर रहना पसंद नहीं था। माता पिता की त्योरियों पर भी बल पड़ गए। विवेक को भी खरी खोटी सुननी पड़ी। खैर, रोशनी बच्ची को लेकर आ तो गई, पर घर के कामों के चलते बच्ची को संभाल नहीं पा रही थी। घर में हर समय 2-2 बच्चों के काम, उनके शोरगुल के कारण काम काज में लापरवाही होते देख विवेक ने एक घरेलू हेल्पर रख ली थी। रोशनी ने देखा कि सभी का ध्यान विवेक के बेटे की ओर था। बच्ची की उपेक्षा हो रही थी। बच्ची रोती रहती, रोशनी काम में लगी रहती। हेल्पर भी दूसरों के काम करती रहती, उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। रोशनी को बच्ची से बहुत लगाव हो गया था। अब उसने हिम्मत करके बच्ची की केयरटेकर के रूप में आकाश के घर रहने का फैसला कर लिया। आकाश एक शरीफ और समझदार आदमी था। घर भर के ऐतराज के बावजूद विवेक रोशनी को आकाश के घर ले गया। आकाश सवेरे ही ऑफिस निकल जाता, शाम को आकर थोड़ी देर अपनी बच्ची से खेलता। जब वह सो जाती तो रोशनी उसे अपने कमरे में ले जाती। रोशनी के कुशल हाथों ने आकाश के अस्त व्यस्त घर को संभाल लिया। बच्ची को पिता का भी भरपूर प्यार मिलने लगा। रोशनी संतुष्ट थी। वह दिल की गहराइयों से
बच्ची को प्यार करने लगी थी। देखते देखते बच्ची 4 साल की हो गई। बच्ची के चौथे जन्मदिन पर विवेक ने आकाश से मिलकर एक योजना बनाई। आकाश रोशनी के लिए गुलाबी साड़ी और चूड़ियाँ लाया और बोला, रोशनी जी, इन 4 सालों में आपने मेरे घर और बेटी के लिए इतना कुछ किया जिसका मैं उपकार जीवन भर नहीं उतार सकता। माफ़ी चाहता हूँ। मेरे घर और बच्ची को आपने जैसे संभाला वह कोई अपने घर का सदस्य ही संभाल सकता है। मैं आपको केयरटेकर न मानकर बहुत ऊंचा दर्जा देता हूँ। आप भी आज इस समाज की वर्जनाओं को तोड़कर चाहे तो इस साड़ी और चूड़ियों को पहनकर मेरे मन की बात मान सकती हैं। अब मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखकर समाज के रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। रिया भी 4 साल की हो चुकी है। अब मैं इसे धीरे धीरे हॉस्टल भेजने का इंतज़ाम कर लूँगा। रोशनी भी जिंदगी में इतने कटु अनुभव झेल चुकी थी और कुछ सहने की हिम्मत न थी। आकाश की सज्जनता, सादगी और चरित्र की महानता वह परख चुकी थी। उसे भी इस घर और रिया के साथ आकाश से भी मोह हो चुका था। ससुराल और मायके में विवेक एकमात्र हितैषी था। उसके मन में खुशी की एक लहर सी उठी। अगले दिन रिया के जन्मदिन की शाम को रोशनी ने पूरे घर को सजाकर आकाश की दी गुलाबी साड़ी और चूड़ियाँ पहन ली। मेहमानों के आने से पहले घर में यह गाना गूंजने लगा, ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जा उलझे। आकाश केक लेकर आया तो रोशनी का यह बदला रूप देख आश्चर्य और खुशी में डूब गया। उसने खुशी से रिया को गोद में उठा गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। रोशनी ने जब उसे ऐसा करते देखा तो भागती हुई आई और बोली, अरे मेरी रिया को चक्कर आ जाएंगे, और दोनों जोर से हंस पड़े। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों,